हेलो प्यारे स्टूडेंट, कुलप्रीत कुमार के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आज बताएंगे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 2 आम्ल, क्षार और लवण, जो कि साइंस का चैप्टर है। इससे 6 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि ओमार पे पूछा जाता है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हो। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आप अगर मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में टॉप करोगे, साइंस पढ़ोगे तो साइंस में टॉप करोगे दोस्तों, इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश में टॉप करोगे। हम कहते हैं आप बोर्ड में टॉप करिए। ये सब्जेक्ट में टॉप करने से क्या होगा दोस्तों, बोर्ड में टॉप करना है तो स्ट्रेटेजी के साथ आओ। चैनल पर देखो किस प्रकार की वीडियो पढ़ रही हैं। आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। आप लोगों को स्ट्रेटेजी का मतलब समझ रहे हैं। आप सभी सब्जेक्ट को समान समय दीजिए। आपका सब्जेक्ट जो वीक है, ये नहीं कहता कि मैथ्स और साइंस टफ है, ये नहीं। आपके मैथ और साइंस अच्छे हैं तो उन पे कम समय दीजिए। जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं उस पे ज़्यादा समय दीजिए, जो स्ट्रांग है उस पे सामान्य समय दीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है एक अच्छे टॉपर की लेवल की हो सके, आप एग्ज़ाम में फाइट कर सकें, आप 90+ स्कोर कर सकें। दोस्तों आपके अंदर ऊर्जा और मोटिवेशनल की जुनून के लिए एक मोटिवेशनल हो जाए। चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा। चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर लड़ावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम रखावा। दोस्तों आप स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप 1.25 लाख में एक बन जाएंगे। दोस्तों आप 90+ क्या 95% कर जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मोटिवेशनल भी शरीर के लिए और माइंड के लिए हानिकारक होती है। दोस्तों आइए चलते हैं। आप स्टूडेंट होंगे, एक अच्छे स्टूडेंट होंगे तो समझ गए होंगे हम किस बातों की ओर संकेत कर रहे हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आम्ल बताएंगे, क्षार बताएंगे और सूचक बताएंगे। इस चैप्टर से 8 नंबर आपके क्लियर करा दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दोस्तों और बता दूं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। आइए इसके लाभ और इसके गुण समझ लेते हैं। अम्ल का पहला पॉइंट है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दोस्तों सेकेंड पॉइंट है ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट कहता है ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। चौथा पॉइंट कहता है दोस्तों एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खट्टा है। खट्टा मतलब नींबू ऐसे खाए हो ना, ऐसे आँखें मलमला जाती होंगी, वही जो वो स्वाद आता है उसे हम खट्टापन कहते हैं। दोस्तों अब अम्ल के प्रकार पढ़ लेते हैं। अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल पढ़ लेते हैं। दोस्तों वे अम्ल जो पूर्णतः जल में आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। दोस्तों जैसे H2SO4, HCl, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल हैं। दोस्तों और आप लोगों को बता दूं दुर्बल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, आयनित नहीं होते, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। दोस्तों ये दिया हुआ है, देख सकते हो। और आप लोगों को बता दूं जो कि पानी के मिलावट के आधार पर जैसे दूध में पानी मिलाया जाता है वैसे अम्ल को फीका और दुर्बल प्रबल करने के लिए उसमें पानी मिलाया जाता है। तो उस अम्ल को क्या कहेंगे हम, सांद्र अम्ल में क्या किया जाता है, जिस अम्ल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। दोस्तों तनु अम्ल समझ लेते हैं। वे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा तो कम रहे, पानी ज़्यादा मिला दें, अर्थात दूध जब फीका हो जाता है, दूध को समझो अम्ल और उसमें जो पानी डाला जाता है तो वो पानी है ही है। फीका दूध जो होता है वो तनु अम्ल के समान होता है। दोस्तों आइए चलते हैं क्षार को समझ लेते हैं। क्षार क्या होता है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीक्ष्ण व कड़वा होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं इसके हम
गुड़ के बारे में समझ लेते हैं। पहला गुड़ क्या कहता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, परिभाषा भी बता दिए। और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं दोस्तों। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। प्रबल क्षार जान लेते हैं। वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर H प्लस आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं दोस्तों। NaOH, KOH2, CaOH2 दोस्तों। दुर्बल अम्ल समझ लेते हैं दोस्तों। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, अर्थात जल में OH माइनस आयन नहीं देते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं दोस्तों। NH4OH दोस्तों। जैसे अम्ल में मिलाया गया तो सांद्र अम्ल, तनु अम्ल बना, उसी प्रकार क्षार में भी कर सकते हैं दोस्तों। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षार जल में घुलनशील होता है उसे हम क्षारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। लवण ये समझ लेते हैं, जिसे साल्ट कहते हैं। लवण अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया के द्वारा नमक और KCl बनाया जाता है। नमक मतलब NaCl। आप समझते हैं इंडिकेटर अर्थात सूचक। सूचक किसे कहते हैं दोस्तों? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलता रहता है दोस्तों। जो सूचक होता है, सूचक विलयन के अम्लीय और क्षारीय होने के उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं कि वह विलयन कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है। उसका रंग और अम्लीयता क्षारीयता को बताते हैं दोस्तों। आइए आप लोगों को बता दूं कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक मुख्यतः दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 कृत्रिम सूचक, एक गंधीय सूचक दोस्तों। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ये लिटमस जो होता है ये भी प्राकृतिक है। और लाल पत्ता गोभी आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के खेतों में उगाई जाती होगी दोस्तों। और हाइड्रिला का जो पौधा होता है पानी के अंदर, और उसका फूल हल्दी जो होता है वो भी दोस्तों प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम में दोस्तों देख लेते हैं। रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो कृत्रिम संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन दोस्तों। गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जिनमें गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदला जाता है दोस्तों। जैसे प्याज, लौंग का तेल दोस्तों। देखते होंगे प्याज जब सड़ जाती है किस प्रकार से बदबू करती है, काटते समय आँख में लगती है दोस्तों। और लौंग का तेल आप लोग दांत में के दर्द में यूज आता है, देख सकते हो। ये टेबल है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। जूम कर देते हैं हल्का से। ठीक दोस्तों, चलते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण को समझते हैं दोस्तों। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण को। धातु की अभिक्रियाएं। जब हम अम्ल के साथ धातु की अभिक्रियाएं कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? देखो, जब अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल हो गया प्लस धातु, तब लवण और हाइड्रोजन मुक्त करता है। जैसे HCl के साथ जिंक की क्रिया कराएं। HCl क्या है? एक अम्ल है। जिंक क्या है? धातु है। इसको करेंगे जब रिएक्शन कराएंगे दोस्तों तो जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ZnCl2 दोस्तों प्लस H2 जो कि गैस है दोस्तों। अब क्षार के साथ जब हम जिंक का क्रिया कराएंगे, क्षार है NaOH को जिंक के साथ क्रिया कराए दोस्तों तो क्या बन गया? जिंक सिकेट और हाइड्रोजन गैस रिलेट की दोस्तों। आइए चलते हैं, आप लोगों को बता दूं पंप टैस क्या होता है। हाइड्रोजन गैस में निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लगाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। यह टैक्स हाइड्रोजन की उपस्थिति में दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखो, अब
धातुओं के साथ करा लिया। अब धातु जो होती है कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अब क्रिया कराएंगे। जैसे अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, क्षार को कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। क्षार के साथ दरअसल होता नहीं है, तो अम्ल के साथ ही देख लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब क्रिया कराते हैं धातु कार्बोनेट के साथ तो वह लवण तथा जल बनाता है। दोस्तों पहले समीकरण की सहायता से देख सकते हो, आप लोग समीकरण लिख लेना, ये समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण CO2 गैस जल बनेगा दोस्तों। ठीक है, देखो चूने के पानी को टास करें तो क्या होता है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करके दुधिया बनाई जाती है, जो कि पेंट करने के काम में आता है दोस्तों। वो उसका समीकरण देख सकते हो आप लोग, इस प्रकार से है। पूरा आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेना, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये और ये दोस्तों चलते हैं, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है दोस्तों। आइए समझते हैं दोस्तों, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। अम्ल और क्षार को जब आपस में क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, जब अम्ल और क्षार का प्रतिच्छेदित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल पर प्रभाव समाप्त हो जाता है, उस परिणाम स्वरूप लवण और जल बनता है, उसी क्रिया को हम उदासीनी क्रिया कहते हैं दोस्तों। जब प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार के साथ क्रिया कराई जाती है तो अम्लीय लवण तथा जल बनता है दोस्तों। जब दुर्बल अम्ल के साथ प्रबल क्षारक को क्रिया कराई जाती है तो क्षारीय लवण बनता है और जल बनता है दोस्तों। और जब दोस्तों प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार की क्रिया कराई जाती है तब उदासीन, यही क्या है हमारा उदासीन का मुख्य समीकरण, इसको उदासीनी की अभिक्रिया में लिखते समय लिख देना है। प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराने पर उदासीनी लवण प्लस जल बनता है। ठीक उसी प्रकार दुर्बल अम्ल को दुर्बल क्षार के साथ क्रिया कराने पर दोस्तों उदासीन लवण तथा जल बनता है। आइए आगे चलते हैं, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड्स की अभिक्रिया दोस्तों। धात्विक ऑक्साइड अम्ल प्लस जल जब क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्यूप्रस क्लोराइड बनता है और प्लस जल दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे की क्लास अगले वीडियो में होगी, ताकि वीडियो लंबा ना हो सके दोस्तों, आप लोग को भी एंजॉय हो सके, थोड़े समय में ज़्यादा पॉइंट कवर किए जाएं और ज़्यादा समय में ज़्यादा, इसलिए एक सेकंड पार्ट आएगा दोस्तों अम्ल और क्षार का। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू।